पुराने जमानों की बात है। एक दूर दराज सल्तनत थी, एलूरी, जहां बादशाह थैरून हुक्मरानी करता था। थैरून की आंखों में हमेशा तजस्सुस की चमक रहती थी। वो आम बादशाहों जैसा न था। कभी वो समंदर के नीचे उतरने वाले गोताखोरों के साथ खजाने ढूंढता, कभी महल की सबसे ऊंची मीनार से सितारों का मुताला करता। कहते हैं एक बार उसने आसमान पर उड़ने वाले एक सुनहरी उकाब से बात करने की भी कोशिश की थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और महल की दीवारों पर सुर्खी माइल सुनहरा रंग झलक रहा था, बादशाह थैरून ने अपनी शाही छत से नीचे शहर की बत्तियों को देखा और अचानक इसके दिल में एक अनोखा ख्याल आया। क्या मेरा मुल्क वाकई खूबसूरत है, या सिर्फ ये चमकती ईंटें हैं जो रोशनी में हसीन लगती हैं? वजीर आज़म, जो हमेशा इसके साथ मौजूद रहता था, मुद्बाना मुस्कुराया और बोला, जहां औरतें हसीन हों, वहां मुल्क भी हसीन होता है, हुजूर। बादशाह ने हल्का सा कहकहा लगाया। तो फिर देखते हैं मेरे एलूरी की लड़कियां कितनी हसीन हैं। अगले ही दिन एक शाही फरमान जारी हुआ। मुल्क की तमाम जवान, कुंवारी लड़कियां शाही हुस्न के मुकाबले में शरीक हों। जो सबसे हसीन करार पाएगी, उसे हीरो और ज़मरद का ताज पहनाया जाएगा। ये ऐलान जैसे हुआ मैं खुशबू बनकर फैल गया। बाजारों में हलचल मच गई, दर्जियों की दुकानों पर रश लग गया। हर लड़की आईने के सामने खड़ी अपने ख्वाबों का लिबास सोचने लगी। और शहर से दूर, जंगल के किनारे एक झोंपड़ी में डियाना नामी एक लड़की भी ये ऐलान सुन रही थी। उसकी माँ, अलीसा, कपड़ा बुनते हुए बोली, डियाना, तुम्हें भी जाना चाहिए। तुम सबसे खूबसूरत हो। डियाना ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, माँ, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं। मैं क्या मुकाबला करूं उन लड़कियों से जो मोतियों में पलती हैं। वो गरीब थी, मगर उसके चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो किसी जेवर से ज्यादा कीमती थी। इसकी आंखें गहरे झीलों की तरह पुरसुकून थीं और होठों पर हमेशा हल्की मुस्कुराहट। इसका पसंदीदा शौक था जंगल के परिंदों को दाना डालना। जब वो दाना डालती तो रंग बिरंगे परिंदे, सब्ज तोते, नीले मोर, सुनहरी चिड़ियां एक साथ उतरते और इसके गर्द रक्स करते। डियाना हंसती और कहती, मेरी जिंदगी में अगर कोई खुशी है तो तुम हो। एक रात, जब वो खामोशी से दाना रखकर वापस आ रही थी, इसे एक अजीब सा नगमा सुनाई दिया, जैसे हुआ किसी के लफ्ज लेकर आ रही हो। वो चौंक कर रुक गई। दरवाजे के बाहर एक सफेद हंस बैठा था। इसके परों से नीला नूर निकल रहा था, जैसे चांद ने इस पर किरणें बरसा दी हूं। हंस ने अपनी चोंच से एक छोटा भूरा बीज इसकी हथेली पर रखा और एक इंसानी आवाज में बोला, डियाना, उसे जमीन में दबा दो और जब सुबह सूरज निकलने लगे, अपनी ख्वाहिश कहना। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए तुम्हारी आरज़ू पूरी होगी। ये कहकर वो नीले धुएं में बदलकर उड़ गया। डियाना ने बीज को अपने घर के सामने नरम मिट्टी में दबा दिया। रात भर इसकी आंखों में नींद ना आई। सुबह जब पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ी, इसने आहिस्ता से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ का सर फख्र से बुलंद कर सकूं। जैसे ही सूरज निकला, जमीन से रोशनी फूटी और वहां एक फूल खिला, आधा सोना आधा चांदी। डियाना ने हाथ बढ़ाया। फूल ने खुद को एक लिबास में बदल लिया, ऐसा लिबास जो चांदनी से बुना मालूम होता था, जिसके किनारों पर नरम सितारे जगमगा रहे थे। अगले दिन महल जगमगा रहा था। सैकड़ों हसीन लड़कियां आईं। वजीर की बेटी नीले मुखमल के लिबास में, ताजिरों की बेटियां जमरद और याकूत से सजी हुई। हर एक के आने पर लोग ताली बजाते, तारीफें करते। फिर दरवाजे पर हल्की हुआ चली और रोशनी की एक लहर सी दरबार में दाखिल हुई। वो डियाना थी। इसके लिबास से चांद की किरणें फूट रही थीं, मगर इसकी आंखों में गुरूर नहीं, आजज़ी थी। बादशाह थैरून बे-इख्तियार खड़ा हो गया। पूरी फिजा खामोश थी। फिर इसने धीरे से कहा, यही हुस्न है जो दिल में रोशनी रखे और जिसकी आंखों में मोहब्बत बोले।
इसने आगे बढ़कर डियाना के सर पर ताज रखा, मगर वो ताज हीरो का नहीं था, वो रोशनी का ताज था। जैसे ही वो ताज इसके सर पर आया, महल की छत से नीला हंस उड़ा और आसमान पर एक नया सितारा चमक उठा। कहते हैं, वो सितारा आज भी हर रात टिमटिमाता है, और जो दिल से उसे देखे, इसे अपनी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा याद आ जाता है।